ভক্তরা চারধাম যাত্রা শুরু করেন উত্তরাখণ্ডের নরসিংহ মন্দির ঘিরে। শীতকালে বদ্রীনাথ মন্দির থেকে আরাধ্য দেবমূর্তি নামিয়ে আনা হয় যোশীমঠের নরসিংহ মন্দিরেই। ওই মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে যোশীমঠের অনেক ইতিহাস। পুরাণে বর্ণিত আছে, কলিযুগে যোশীমঠের নরসিংহ মূর্তির ভেঙে পড়লে ধ্বংস হবে যোশীমঠ, বন্ধ হয়ে যাবে বদ্রীনাথ ধাম যাত্রা। যোশীমঠে ফাটল আতঙ্ক দেখা দিলেও সুরক্ষিত রয়েছে যোশীমঠের নরসিংহ মন্দির। ভগবান বিশ্বাস রয়েছে, আস্থা রয়েছে বিজ্ঞানেও। যোশীমঠের নরসিংহ মন্দির নিয়ে ভয়ের কিছু নেই বলেই জানিয়েছেন বদ্রীনাথ কেদারনাথ মন্দির কমিটির অধ্যক্ষ অজেন্দ্র অজয়। বদ্রীনাথ কেদারনাথ মন্দির সমিতির অধ্যক্ষ অজেন্দ্র অজয় জি এবং এই নরসিংহ মন্দির চত্বর, এখানে তার পাশে গজিয়ে ওঠা যে বিভিন্ন হোটেল, তীর্থযাত্রীরা এখানে এসে থাকছেন, তাদের ভাবাবেগের সঙ্গে কিন্তু যুক্ত হয়ে রয়েছে এই মন্দির। তাই যোশীমঠের সঙ্গে এই মন্দিরের সম্পর্ক যুক্ত হয়ে রয়েছে। তাই তার ভাগ্য কিভাবে নির্ধারণ হচ্ছে বা মন্দিরের অবস্থায় বা এখন কি, সেটা জানার জন্য আমি ওনার সঙ্গে কথা বলবো। आपका बहुत बहुत स्वागत है कोलकाता टीवी में। धन्यवाद। जोशीमठ में जो आता है, इस मंदिर में सबसे पहले उनका दर्शन होता है, या धाम यात्रा से शुरू में भी यहाँ से लोग होते हुए जाते हैं। तो आज जो आपदा आई है, उनके लिए भगवान के सामने आ रहे लोग, मंदिर की हालत अभी क्या है? देखिए, जैसा आपने भी कहा कि जब जो भी तीर्थयात्री देश विदेश से यहाँ पर आते हैं बद्रीनाथ जी की यात्रा के लिए, तो वो निश्चित रूप से सबसे पहले भगवान नरसिंह के मंदिर में आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। अधिकांश श्रद्धालुओं की कोशिश रहती है कि वो यहाँ पर नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना करें। और वर्तमान में जो जोशीमठ के जो ज्योतिर्मठ के जो स्थितियाँ हैं, उससे आप विज्ञ ही हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से अभी जो नरसिंह मंदिर परिसर है और जो यहाँ पर हमारा बीकेटीसी का बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का जो मुख्यालय है, वो सुरक्षित है। और जैसा कि हमने, क्योंकि भूदशाओं की समस्या यहाँ पर लंबे समय से रही है, काफ़ी समय से धीरे धीरे ये उत्पन्न होती रही है, तो पूर्व में भी जब इस प्रकार की कोई समस्या आई थी, हमारे संज्ञान में आई थी, तो मैंने जीएसआई के डायरेक्टर को भी इस संदर्भ में पत्र लिखा था और उनसे इसका अध्ययन करने और निरीक्षण करने के लिए उनसे अनुरोध किया था। तो जीएसआई की टीम यहाँ पर आई थी, उन्होंने इसका निरीक्षण भी किया है। तो उनकी जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी उसमें, और जो अभी भी वर्तमान में भी हमें जो विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वो जो मंदिर परिसर है और जो हमारा मुख्यालय का परिसर है, वो सुरक्षित है वर्तमान स्थितियों में। तो इसलिए वर्तमान में मैं स्पष्ट आपके माध्यम से भी अवगत कराना चाहता हूं कि जो नरसिंह मंदिर परिसर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है और अभी इस प्रकार से कोई किसी भी प्रकार के कोई खतरे की यहाँ पर अभी कोई आशंका नहीं है। अप्रैल के बाद से धाम का यात्रा का सफ़र शुरू हो जाएगा और ऐसा कहा जाता है, तो है ही, बद्रीनाथ मंदिर स्थापना यहाँ पे भी 6 महीने उनको यहाँ पे रखा जाता है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि यात्रा को स्थगित करने के लिए या फिर ऐसे कुछ फैलाया जा रहा है, क्या ये सच है? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो उन्हीं भवनों को तोड़ने की बात की जा रही है, उन्हीं भवनों को तोड़ा जा रहा है जो कि जिनसे कि किसी प्रकार का खतरा है, और जो अभी जिनसे ज़्यादा खतरा नहीं है उनके साथ में अभी कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। और आप जानते ही हैं कि यहाँ पर केंद्र और प्रदेश सरकार की लगभग 1 दर्जन जो शीर्षस्थ वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, उनके साइंटिस्ट हैं, उनके एक्सपर्ट्स हैं, वो यहाँ पर हैं, निरंतर रात दिन वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की जो भी जानकारियाँ हैं, जो भी अध्ययन है, वो कर रहे हैं। तो जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है, उनका आकलन नहीं आ जाता, तो
तब तक किसी भी प्रकार से कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। चार धाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ भी है, तो अगर यात्रा प्रभावित होती है तो निश्चित रूप से प्रदेश की आर्थिकी पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध भी है कि जो भी अगर समाचार और इस प्रकार के खबरें प्रसारित हो रही हैं तो अधिकृत माध्यमों से, जो अधिकृत व्यक्ति हैं, अधिकृत संस्थाएं हैं, उन्हीं के हवाले से खबरें प्रसारित होनी चाहिए। जोशीमठ से मंदिर है, मंदिर से जोशीमठ है, तो जोशीमठ के लिए अभी विज्ञान जरूरी है या आस्था जरूरी है? देखिए, हम मानते हैं कि विज्ञान और आस्था दोनों का ही अपना महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञान भी है और आस्था भी है, और जो हिंदू हमारे जो पूजा पद्धति है, हिंदू जो हमारी संस्कृति है, उसमें केवल अंधविश्वास नहीं है, उसमें अध्यात्म भी है और उसमें विज्ञान भी है। आप जो भी हमारे शास्त्र हैं उनमें पूरी तरीके से वो विज्ञान पर आधारित है। इसलिए विज्ञान तो हम पहले से ही मानते रहे हैं और अध्यात्म और विज्ञान का बिल्कुल वो संतुलित है, और हम दोनों ही बातों को मानते हैं। ইতিহাসে রয়েছে এই নরসিংহ মন্দিরের কথা, যেখানে আদি শঙ্করাচার্য মহারাজ এসে 5 বছর ছিলেন। তার মঠ যে জায়গায় প্রতিষ্ঠিত সেই অঞ্চলের আশেপাশে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যোশীমঠের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত এই ধর্ম শহরের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত এই নরসিংহ মন্দির বদ্রীনাথ ধামের আগে এই স্থানে দর্শন করে তীর্থযাত্রীরা তারপর বদ্রীনাথের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। তাই মানুষের ভাবাবেগ যেমন এই জায়গার সঙ্গে যুক্ত, ঠিক তেমনি মন্দিরের আশেপাশে গজিয়ে উঠেছে অনেক হোটেল, রয়েছে স্থানীয়দের বাড়ি। তীর্থক্ষেত্রে মানুষ, সাধারণ মানুষ যেভাবে নিজেদের জীবিকা অর্জনের জন্য কেউ দোকান খুলেছেন, কেউ মন্দিরের সঙ্গে কাজে যুক্ত হয়েছেন, এখন এই অঞ্চলের মানুষদের কিন্তু একটাই চিন্তা, যদি যোশীমঠের অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর পর্যায়ে চলে যায় তাহলে তীর্থক্ষেত্রে আসা, যেখান থেকে এই মানুষদের জীবিকা যুক্ত, এখানকার হোটেল ব্যবসায়ীদের জীবিকা যুক্ত, তারা কি করবে? পরবর্তীতে কি সরকার তাদের জন্য কিছু ভাবছে? পুনর্বাসন দিয়ে কি যথেষ্ট? এই চিন্তা কিন্তু তাদের মধ্যে রয়েছে। তবে মন্দির কর্তৃপক্ষ বলছে তাদের ভরসা রয়েছে বিজ্ঞানের প্রতি, তাদের ভরসা রয়েছে আস্থার প্রতি। ক্যামেরায় প্রদীপ কুমারের সঙ্গে যোশীমঠ থেকে আমি সুচন্দ্রিমা, কলকাতা টিভি।